हम टूटें, दूसरे को तोड़ें, तो अपनी भी परिधि को कितना बड़ा कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें कई जगह वो हसरत मोहानी का एक शेर है ना कि है मश्क सुखन जारी, है? चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। हाँ, ये तमाशा, चक्की की मशक्क़त भी चल रही है, मश्क सुखन भी चल रहा है। ये रस्साकशी वही इस आग के गोले को बचाकर रख सकता है। और इन तमाम चीज़ों में जिस ठंडेपन के साथ, जिस संतुलन के साथ, उसको मैं ठंडापन मजबूरी में कर, जिस संतुलन के साथ चीज़ों को साधा गया है, वो जो गज़ल की बुनावट होती है उसके अनुकूल है। ये एक चुनौती होती है कि उन अपने विचार को आप किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहे हैं, कैसे साज रहे हैं। एक आध बातें और थी कि देखो, थोड़ी सी भाषा पर मैं बात करूंगा गज़लों। भाषा एक क्लासिकल गज़ल होती है, रही है। गज़ल फारसी की चीज़ है, लोग जानते हैं। उसका वो औरतों की बातचीत और उस तक महदूद रही है शुरुआत में। बाद में उसका क्रमशः विस्तार होता गया। आते आते अब आज की तारीख में, ठीक है, निराला जी को भी बहुत मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने हिंदी में, दुष्यंत कुमार और लोगों ने जो काम किया, अब आज की तारीख में हिंदी गज़ल की भी एक अपनी पहचान बन गई। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि ठेठ, मतलब वो अरबी फारसी के शब्दों को हटा करके सिर्फ उस लहजे को रख करके गज़ल कह रहे हैं। और उस पर अभी बातचीत होनी बाकी है कि वो कैसी है, कितनी सफलता, क्या। लेकिन इसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि भाषा के स्तर पर एक तो तत्सम शब्दों को लेते हुए, हालांकि उसमें एका जगह, जैसे वो गज़ल थी, अब मिलेगा अंततः, जो आप गज़ल पढ़े थे ना, वो होगी तो कहाँ, किस नंबर पर थी? हाँ, नहीं, खैर चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है 46 पर है ना? हाँ, अभी मिला भी था। नहीं, जब दूसरे में अंततः शायद वो आया है ना, एक जगह अंततः शब्द आया। कई जगह अभी आपने भी गज़ल पढ़ी थी भिड़न जी ने, उसमें ये प्रतिकूल वाला परंपराएं है ना, ये इसको देखें, है ना, प्रतिकूल परंपराएं पकड़ते गए हैं लोग, रहनुमाए खास को छलते गए हैं। जिसका विरोध कर रहे सड़कों पे निकल के, उसी में बहरहाल जकड़ते गए हैं लोग। क्या बात है। ठीक है, तो इसमें ये जो भाषा है, ये प्रतिकूल जो शब्द है, बिल्कुल मेरे हिसाब से गज़ल में तो अपनी गज़ल, अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो मानेंगे कि हिंदी वालों को गज़ल कहने का सहूर नहीं है, तो वो बात अलग है। जो उस तरह के लोग हैं, ये कहने वाले हों, लेकिन फिर भी किसी के बांधे तो बंधती नहीं। साहित्य तो नदी की तरह, उसकी धारा को कौन रोक सकता है। वो तो अपने हिसाब से भाषा ग्रहण करे, अपने हिसाब से विचार, अपने हिसाब से भाव, भले ही उसका कुछ रूप भी बदले, वो तो अब जो समर्थ रचनाकार होता है वही रूप को उसको पकड़ता है। तो एक तरफ इन्होंने तत्सम शब्दों को भी ढाला है, हालांकि एका जगह उसमें थोड़ी आलोचना भी होनी चाहिए। एका जगह जैसे जो अंततः आया है, तो मैंने मिला करके देखा, उस अंततः के जगह पर यदि फिर भी हो जाए तो शायद वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा मेरे हिसाब से। लेकिन कई जगह वो एका जगह वो ऐसी भी चीज़ें आई है
लेकिन यह प्रयोग इन्होंने किया और बड़ा बेहतरीन और बड़ी सफाई के साथ प्रयोग किया। लेकिन बात इतनी नहीं कि सिर्फ संस्कृत के तत्सम, मतलब संस्कृत से उसका ओरिजिन है हिंदी में, सिर्फ तत्सम शब्दों को ढाला है। अब बड़े जहाँ लिख रहे हैं वहाँ ये लग रहा है कि बड़ी आत्मविश्वास के साथ, तो मुश्किल होता है, आत्मविश्वास के साथ लिखा है। और ये आत्मविश्वास सही में जीवन के अनुभव से आया है। जिसके पास जीवन का अनुभव है वो उसके पास आत्मविश्वास है, जिसके पास कर्म का अनुभव है उसके पास उसका पक्का आत्मविश्वास, या जिसने अध्ययन किया है अध्ययन का भी आत्मविश्वास होता है, उससे भी विश्वास उत्पन्न। कई जगह इसमें इसको एक बेहतरीन प्रयोग, कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो चर्चित नाम है उस तरह से प्रयोग करने में गड़बड़ा जाते हैं और उतना सधा हुआ, जैसे वो यशवंत कुमार लिखते हैं ना, हालांकि वहाँ ठीक है, मत कहो आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना। तो व्यक्तिगत आलोचना ये शब्द जो है ये गजल के मिजाज से तो है नहीं, मिल नहीं खाता है, लेकिन उन्होंने किया और सफल प्रयोग किया। उसी तरह से इस संग्रह में भी जगह जगह प्रयोग दिखाई पड़ते हैं और बेहतरीन प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे उसको और उसमें सफाई आएगी और वो प्रयोग करने की जरूरत है। दूसरी चीज कि जो देसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो लोग क्लासिकल मिजाज के हैं उर्दू में, वो भी कई जगह देसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा सुंदर देसी शब्दों का कई जगह मैंने देखा। वो छवाई वाली बात है ना, हाँ ये है ना, देख भाग रही दुनिया में यारो रुककर भला छहाए कौन। छाह भी तो तद्भव शब्द है और छहाना ये तो और बिल्कुल जहाँ का स्थानीय शब्द, स्थानीय प्रयोग है, तो भाषा वो शब्द बदला हुआ। भाग रही दुनिया में यारो रुककर भला छहाए, छहाया शब्द देखिए, छहाए कौन, कितना प्यारा और कितना बढ़िया से ये शब्द यहाँ आया। रुककर भला छहाए कौन, सह अस्तित्व हमारा बिगड़ा इसको भला बताए कौन। है? अब सह अस्तित्व देखिए, छहाए शब्द देखिए, ठीक है। माह छठे जो फल मिल जाए इंतजार सालों का क्यों, गूलर पीपल इमली महुआ बरगद भला लगाए कौन। है ना। अब ये संकेत देखिए कि छठे माह में जब अब तमाम है ना इंजेक्शन दे करके, तो हम लोग बातें और आंकड़े हैं बस, कहाँ हकीकत में कुछ है। हजम कर गए बजट के पैसे उनको दंड दिलाए कौन। तो केवल एक जैसे गांव पर बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन कई जगह एक तो भोजपुरी, मैं भी भोजपुरी का आदमी और भोजपुरियों के प्रति एक झुकाव रहता है, थोड़ा गड़बड़ भी रहता है तो आदमी कह देता है कि बहुत बढ़िया भाषा के नाम पर सब लोग करते हैं। लेकिन उसमें देखिएगा तो एक केवल वही रोमानियत एक भरी हुई एक अतीत राग, जिसको कहते हैं कि नॉस्टैल्जिक चीजें घूम घूम करके आ जाती। भिड़न जी ने कहा ना कि अतीत से सारी जीर्ण शीर्ण चीजें उठा ले या पीछे घूम करके खाली आंसू बहाएं, है ना। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है, दोनों चीजें ऐतिहासिक भी नहीं। हम रोते रहे दिन भर, बहुत अच्छे आदमी, ऐसा नहीं है। जिसकी आंखों में आंसू बचे हुए हैं तो बहुत सज्जन आदमी। वैसे लोगों की लोग मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भाई इतनी भावुकता तो है, बहुत बड़ी पूंजी है। लेकिन प्रश्न ये है कि उस भावुकता को कैसे हम आगे बढ़ाएं, उस भावुकता को कैसे काम की चीज बताएं। नहीं तो अरण्य रोदन हो जाएगा, अरण्य में हम लोग हैं, ये अरण्य रोदन हो जाएगा। तो ये जो देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये दोनों चीज़ों से बच करके किया गया है। ये संज्ञान है कि न तो हमको अरण्य रोदन करना है और न ही हमको इसके प्रति एक वो गौरव का बोध आ जाए। जो ठेठ मानवीय चीज़ है, जो अनुभव की चीज़ है, जो स्पर्श करने वाली है।
और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए देख ले, हजम कर गए बजट के पैसे, उनको दंड दिलाए, मन ही मन में मगन हो रहा है बंसी के तानों में, रोम जलता रहा है यारो, नीरू को भला बताए कौन। सत्ता के हथियार लगे हैं ठकुर सुहाती में मित्रों, 100 मित्र इस अंधभक्त की बोली भला लगाए। तो मैं मानता हूँ कि अभी भी कहीं कहीं इन गजलों पर किसी किसी इसमें थोड़ा सा रुक करके भाषा के लिहाज से उस प्रभाव और उसके हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा काट छाँट करने की एकाध जरूरत, या औपचारिकता बस भी कह रहा हूँ। और कुछ चूँकि गज़ल में होता ये है कि सबकी अपनी अपनी लय होती है। अब कोई एक सांचा तो है नहीं, कोई लेकर के बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी लय होती है। हो सकता है कि दूसरा कोई पढ़े तो उसको दूसरे ढंग से आए, वो उसको उस प्रवाह में उसको ये लगे, तीसरा कोई पढ़े, यही तो आज़ादी भी होती है। तो उसको कुछ चीज़ें लगे कि उसके प्रवाह के हिसाब से प्रवाह कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो एक आध जगह ऐसे है जहाँ खुद ही पढ़ेंगे डॉक्टर साहब तो दूसरे का भी, तो जब हम लिखने चलते हैं तो इसका भी ख्याल रखें कि मैं तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्रवाह है, हमारी जो लय है, वो दूसरा व्यक्ति की भी वही लय है। क्योंकि अब तो वो बना बनाया सांचा, उस तरह की बहार और उस तरह के काट छाँट में तो लिखने की वो परंपरा हिंदी में है नहीं। कुछ लोगों ने लिखी है और उसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं। इन्होंने ही कहा था एक बार, सच कहूँ तो मेरी जो टुटपुजिया जो एकाध लिखा हूँ वो इन्हीं दोनों की सोहबत है और ऐसी गोष्ठियों की सोहबत का प्रभाव है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि देखिए बात अपनी कह ले जानी चाहिए, बस यही सबसे ज़रूरी थी। और इसमें बात हुई है, बहुत सुंदर बात हुई है और बहुत कायदे की बात हुई है। सही में भिड़ंत जी ने जो कहा उसमें थोड़ी सी आत्मीयता भले थी, लेकिन बहुत अतिरंजना नहीं थी, इसमें हकीकत थी। मुझे भी हकीकत नज़र आ रही है। अभी और कई बातें निकलेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि समय और तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं भी अब बात अपनी पूरी कर रहा हूँ। और पूरी शुभकामनाएं, पूरी बधाई, और ये इच्छा, ये शुभकामना कि आपको उतनी और शक्ति मिले और आपका विवेक जो है वह ऐसे ही जागृत रहे, और सधी हुई चीज़ें, सधे हुए गीत, सधी हुई कहानियाँ, सधे हुए संपादकीय, आप में तो आप पूरे का पूरा संस्थान बनने की क्षमता है। और संस्थान है भी मेरे हिसाब से इस पूरे क्षेत्र में। साहित्यिक संस्थान कहीं और भी होगा, मुझे जानकारी नहीं है, कद सुनने में आया है, लेकिन मैं घुमा नहीं हूँ। इनको जब मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब को, तो एक साहित्यिक संस्थान है ना, सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ जो साहित्यिक संस्थान होता है, उस तरह से देखता हूँ। इसी रूप में बने, इसी रूप में विकास हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत